तो वैभव मिश्रा संभल हिंसा पर लगातार ग्राउंड जीरो से देखिए अब तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। वैभव, हिंसा की तार और आखिर कितने गुनहगार, लगातार देखिए इसकी जांच अभी चल रही है। 27 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे तो लग रहा है कि आंकड़ा 50-100 तक भी पहुंच सकता है पूरी जांच में। वैभव, देखिए सागर, तय है आंकड़ा ये बढ़ेगा गिरफ्तारी का, क्योंकि 27 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं इस पूरी हिंसा में। अब तक एफआईआर का भी आंकड़ा बढ़ सकता है और साथ ही इन एफआईआर में 800 अज्ञात लोग ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया है। यानी कि अब पुलिस का ये जांच का दायरा, गिरफ्तारी का दायरा भी बढ़ेगा, क्योंकि महज 27 लोग तक ये आंकड़ा सीमित ही नहीं हो सकता है। तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, फिर वो चाहे ड्रोन एंगल की तस्वीर हो, मस्जिद के टॉप एंगल से, एरियल व्यू से जो वीडियो कैमरे के जरिए तस्वीर बनाई गई थी वो तस्वीर हो, हर एक तस्वीर में दिख रहा है कि हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो उस वक्त उन गलियों में मौजूद थे जिन गलियों से पुलिस की टीम पर पथराव हुआ। न सिर्फ पुलिस की टीम पर पथराव हुआ बल्कि सर्वे की टीम को निशाना बनाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। 27 लोगों की गिरफ्तारी के बीच अब इन लोगों की तस्वीर भी जारी हो चुकी है और इन लोगों की तस्वीर के बीच अब खबर यह भी है कि जो राज्य संपत्ति का नुकसान इन लोगों के द्वारा किया गया है उस राज्य संपत्ति की वसूली भी इन लोगों से ही की जाएगी। और खुद एसपी भी कहीं ना कहीं से सख्त लहजे में कह चुके हैं कि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है इन्होंने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया है और इन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और इन सभी उपद्रवियों से, दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा। यानी कि अब बारी एक्शन की है, लगातार पुलिस की टीमें एक्शन में है, लगातार छापेमारियां हो रही हैं और अभी भी बिल्कुल वैभव, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, लेकिन इस सब पूरे मामले में पुलिस 7 एंगल से छानबीन कर रही है और नए नए जो चेहरे हैं उन्हें भी बेनकाब किया जा रहा है। हालांकि इस हिंसा में शामिल लोगों ने अपनी पहचान छिपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी उन सब के चेहरे अब सामने आ गए हैं। संभल हिंसा की छानबीन चल रही है, 7 एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इसी के साथ पुलिस ने कहा है कि अभी तक जो लोग नहीं पकड़े गए उन्हें भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि इनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर पुलिस ने अब जब्त किए हैं। हालांकि इनके द्वारा सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा गया था। संभल हिंसा मामले में कई एंगल से जांच कर रही है पुलिस। सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की हो रही पहचान, अब तक 27 फोन भेजे गए फॉरेंसिक लैब। संभल में हुई हिंसा के बाद से छावनी में तब्दील हुआ इलाका, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, फिलहाल हालात है सामान्य। संभल में हुई घटना को लेकर बोले एसपी कृष्ण कुमार का इलाके में सामान्य हुई हालात, साथ ही कहां पर हो रही है दंगाइयों की पहचान, गिरफ्तारियों का भी दिया आश्वासन। गुजरात के गांधी धाम में टीटी की सूझबूझ से बची यात्री की जान, महिला ने चलती ट्रेन से उतरने का किया था प्रयास, महिला और उसके परिजन ने टीटी का जताया आभार। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों में मचाया उत्पात, हिंदू घरों में लगाई आग। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष रामधरन दास ने वीडियो किया पोस्ट, सड़कों पर दिखा खौफनाक मंजर। बजरंग पूनिया पर एनएडीए की कार्रवाई, 4 साल के लिए सस्पेंड किए गए बजरंग पूनिया, डोप टेस्ट सैंपल देने से किया था इनकार। ब्रिटेन के दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव, मुंबई में हुए 26 नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। मेरे साथ इस बुलेटिन में मोनिका और सागर भी मौजूद है, लेकिन बात सबसे पहले हम हिंसा की करेंगे जो कि संभल में हुई है और इस संभल हिंसा मामले में अब तक कई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। 7 एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ कई लोगों के नाम भी इसमें शामिल है। कुल 27 लोगों की अभी तक है वो गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए गए हैं, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो साजिश तार कितने गुनहगार, ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक्सपोज हो रहे हैं एक एक गुनहगार, एक एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और प्रशासनिक अमले की तरफ से ये देखिए तस्वीरें जो है वो भी जारी की जा रही हैं। लगातार एक एक नाम निकलकर सामने आ रहा है जो कि
गुनहगार हो सकता है जिन पर आरोप है। और ये देखिए आरोपियों की जो तस्वीर है वो भी जारी कर दी गई है। संभल हिंसा के आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। वो आरोपी जिन्होंने उपद्रव मचाया, 27 आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक एक कर ये वो तमाम तस्वीरें जो आपके सामने हैं और ये वो 27 आरोपी हैं जिनकी तस्वीरें जारी की गई है। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात, महिलाएं भी इसमें शामिल रही। पहले भी बात निकलकर सामने आई थी कि महिलाएं भी शामिल थी और ये देखिए तस्वीरों में भी महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो घर में चूल्हा चौका नहीं कर रही थी। ये वो महिलाएं नहीं है जो अपने करियर पर फोकस कर रही थी। वो महिलाएं हैं जिनका फोकस था पत्थर बरसाने पर। ये वो महिलाएं हैं जिनका फोकस था उपद्रव करने पर। और ये एक एक तस्वीर, एक एक शख्स की तस्वीर देख लीजिए, इनका चेहरा देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो संभल का माहौल खराब करने में वहां पर मौजूद थे, जो कि अशांति फैला रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे, दंगा करना चाहते थे, बवाल कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। और संभल की जो तस्वीर सामने आई जो कि अशांत तस्वीर थी, वो एक ऐसी तस्वीर थी जब पुलिस प्रशासन पर लगातार पत्थर बरसाए जा रहे थे, तोड़फोड़ की जा रही थी। जो नजर आ रहा था उसे आग के हवाले किया जा रहा था। उनके पीछे ये वो शख्स है, ये एक एक तस्वीर देख लीजिए, ये एक एक वो शख्स है जो कि शामिल रहा। 7 एंगल से जांच की जा रही है। 27 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं संभल हिंसा मामले में हर एक एंगल पर, हर एक पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर कौन कौन से उपद्रवी थे जिन्होंने माहौल को खराब किया। एसपी का बयान भी सामने आया कि इसमें लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। संभल हिंसा पर पुलिस अधीक्षक का बयान अब सामने आया। पुलिस अधीक्षक का यह कहना है कि एक एक आरोपियों की इस समय पहचान की जा रही है। संभल हिंसा पर देखिए जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। रिपब्लिक भारत लगातार दिखा रहा है कि कैसे ताबड़तोड़ एक्शन इस पूरे मामले में लिया जा रहा है, क्योंकि अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की गई है। जो तस्वीरें कैद हुई है ड्रोन में या फिर आसपास की सीसीटीवी फुटेज में, उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। 24 घंटे में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी का यह भी कहना कि आगे और कई अभी गिरफ्तारियां होंगी जिन लोगों ने संभल के अंदर इस नफरत की आग को फैलाया है। देखिए 24 नवंबर की यह तस्वीर संभल के उत्तर प्रदेश में, जहां पर किस तरह से सांप्रदायिक तनाव वहां पर फैला और देखते ही देखते पूरा जो संभल का इलाका है वो छावनी में तब्दील हो गया हंगामे और दंगे के बाद। ये कौन कौन से आरोपी जिनकी लगातार पहचान की जा रही है, उनकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी वैभव मौजूद हैं। वैभव, अभी भी वहां पर पाबंदी लगाई गई है इंटरनेट पर भी और कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार मुख्य साजिशकर्ता जिन्हें एफआईआर में बनाया गया है उनसे पूछताछ कब होगी? हाँ देखिए, बहुत जल्द मुख्य जो साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में, अब उन तक इस पूरी जांच का दायरा जो है वो पहुंच सकता है, क्योंकि जिन 27 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है उनकी तस्वीर आज जारी कर दी गई है। और मीनाक्षी आप समझिए 17 साल से लेकर 72 साल तक की उम्र के ये सभी आरोपी हैं, यानी कि हर यहाँ पर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद थे, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे पत्थरबाजी में। और न सिर्फ लोग बल्कि 3 महिलाओं की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में इन 27 लोगों में की गई है, यानी कि क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी लोग इस पत्थरबाजी में शामिल थे। और संभल को जलाने, संभल में जिस तरह से आगजनी और उपद्रव हुआ उसमें एक विशेष समुदाय के तमाम लोग जो हैं वो इस हिंसा, उपद्रव, आगजनी में शामिल थे। एक तस्वीर कल और सामने आई थी जिसमें आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकती थी कि कैसे एक शख्स के हाथ में पिस्टल रहती है और वो लगातार पुलिस पर उस सीसीटीवी में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक का राजनीतिक गलियारे में जो लोग इस पूरे मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक एंगल से देख रहे हैं वो एक तरफा कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहे थे और वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि पत्थरबाजों ने सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी की है। लेकिन जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, जो वीडियोस सामने आए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उससे बिल्कुल अब तक का स्पष्ट हो चुका है कि वहां पर पुलिस को घेरने की पूरी कोशिश थी, पुलिस पर सीधा हमला किया गया। पुलिस पर हमले को लेकर यह सब कुछ पहले से सुनियोजित तरीके से वहां पर वेपन के साथ वो तमाम उपद्रवी उस लोकेशन पर पहुंचे थे जहां पर सीधा वो पुलिस को टारगेट करे और टारगेट करने के बाद जो टीम सर्वे कर रही है उस टीम तक पहुंचा जा सके। सब कुछ सुनियोजित। और सबसे अहम सवाल वो है जिस बात का आपने मीनाक्षी जिक्र किया है कि कब तक पुलिस के हाथ उन गिरेबां तक पहुंचेंगे जिन्होंने संभल को एक ऐसा जख्म दिया है जिस जख्म से उभरने में शायद अभी संभल को और ज्यादा वक्त लगेगा। बाजारें जरूर खुल रहे हैं संभल में, आज इंटरनेट सेवा पर अभी भी पाबंदी है। कब तक संभल पटरी
पर लौटेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिले के अंदर जो स्थितियां थी उन स्थितियों जी, के बीच हमने कल जी। जफर अली बिल्कुल, जो तो वैभव जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, क्या माहौल अब धीरे धीरे नॉर्मल